हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड के सेक्शन में बड़ा परिवर्तन किया गया। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको उसके अंदर एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और उस अपडेट की आपको एक हाईलाइट हमको बता देते हैं कि आपकी प्रोफाइल में जानकारी सही है या गलत है, यानी कि जो जानकारी आपने डाली थी तो वो जानकारी आपको सही दिखाई गई है या गलत दिखाई गई है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले वीडियो में। और उसी के साथ आपको बड़ी अपडेट बताएंगे कि आपकी नियुक्ति की दिनांक भी उसके अंदर मेंशन की गई है, यानी जिस दिन आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी पुराने जो अतिथि शिक्षक है जिनकी नियुक्ति यहाँ पे दे दी गई है उनकी डेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते सीधे आगे की ओर, आपको पूरी लाइव जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देते। तो चलिए फ्रेंड, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जीएफएस पोर्टल पर आना है। आपको आपके आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। और इस टाइप के इंटरफेस में आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं क्लिक, तो एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा और आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करते उसके बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेगी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दिखेगा स्कोर कार्ड दिखेगा। पहले आप जब स्कोर कार्ड डाउनलोड करते तो सीधा आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे दिखता था कि डाउनलोड स्कोर कार्ड। बाकी आपको एक नया अपडेट यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंट माय प्रोफाइल। आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, आपने जो क्वालिफिकेशन, आपकी जो टेड है, आपके जो अनुभव के नंबर है, क्या उसमें सही सही प्रिंटेड होके आए हैं या कोई मिस्टेक आपको दिख रही है। आपकी मंथली जो सैलरी निकलती है वो भी आपको बताएंगे। आपने किस किस डेट को जो स्कूल ज्वाइन करी थी, किस किस डेट को आप रिलीव हुए थे, आपका स्कोर कार्ड क्या है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे वो भी ऐसे मेंशन आपको किए गए। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, तो चलिए फ्रेंड आपको डाउनलोड करके हम इसमें दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो इस टाइप का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग है, अतिथि शिक्षक की प्रोफाइल आपको दी जाएगी यहाँ पे, जिसमें आपकी यहाँ पे आईडी आपको दिखेगी, आपका वेरीफाई दिखेगा। देखिए जैसे मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेरिफिकेशन स्टेटस भी यहाँ पे वेरीफाई दिया गया है। यहाँ पे पूरे नाम शो कर दी गई है, पूरी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। ये फोटो भी मैंने अपलोड किया तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब अगर हम इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पूरा दिया हुआ है। जो जो क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो सही साथ दिया हुआ है, उसमें कोई भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं दी गई है। चलिए आगे स्कोर कार्ड पैनल की हम डिटेल भी चेक कर लेते हैं, क्या जो हमने स्कोर कार्ड डाला था वही जानकारी हमें यहाँ पे भी दी गई है क्या। तो हम देख सकते हैं, ये देखो सारी जानकारी मुझे मिलेगी। ये जो मेरे पैनल आपको दिए गए यहाँ पे कि वर्ग, जैसे वर्ग 3 के लिए अप्लाई करेंगे तो SS3 लैब, और SS3 के लिए करेंगे, ग्रेजुएशन है तो वर्ग 2 के लिए करेंगे, और PG है तो वर्ग 1 के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो मेरा BEd यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस है मेरे को 12 एक्सपीरियंस, यानी कि जो नंबर दिए गए वो 12 नंबर यहाँ पे दिए गए एक्सपीरियंस के। वही अगर टेड की बात करूँ तो टेड में सिर्फ वर्ग 2 में मेरे को यहाँ पे नंबर दिए गए, बाकी वर्ग 3 में कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिए गए, जबकि मैं वर्ग 3 भी यहाँ पे क्वालिफाई हूँ। उसके बाद भी ना तो मेरे को यहाँ पे SS3 पे नंबर दिए गए, ना ही मेरे को यहाँ पे लैब में नंबर दिए गए। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमने वर्ग 3 क्वालिफाई है फिर भी हमको यहाँ पे नंबर ऐड नहीं हुए। तो उसके लिए देखो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के ही नंबर यहाँ पे ऐड नहीं हुए। तो मैं आगे आपको जानकारी कैसे दूंगा, जैसे ही अगर मेरे स्कोर कार्ड में कोई अपडेट आएगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जो यहाँ पे ऐड हो गए, मैंने आपको लाइव जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दी गई है। और एक और जानकारी आपको देंगे कि करेंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डिटेल। देखिए मैंने पिछले 2 साल से गेस्ट टीचर में मैंने काम नहीं किया है, इसलिए मेरी डिटेल यहाँ पे शो नहीं करेंगे। बट आपने अगर काम किया है तो आपकी डिटेल यहाँ पे जरूर की जाएगी, और आपकी करेंट ज्वाइनिंग की डेट भी यहाँ पे बता जाएगी कि किस डेट को आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया है और कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग किया। तो ये पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जैसे ही आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलेगी। मेरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं पिछले 2 साल से गेस्ट टीचर में काम नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आप इसके अंदर देखेंगे कि रिलीविंग डिटेल, यानी मैंने कब से कब तक ज्वाइन किया था। तो देखिए मैंने, जो मेरा स्कूल का नाम है सिरपुर है, मैंने यहाँ पे 2015 से लगा के 2018 तक मैंने यहाँ पे काम किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिलीव हो चुके, क्योंकि उस समय परमानेंट टीचर यहाँ पे आ चुके थे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ज्वाइनिंग करी थी यहाँ पर, जिसमें मैंने 2020 में करी थी। उसके बाद 2021 के बाद यहाँ पे परमानेंट टीचर आ गए तो भी यहाँ से हट गए। और उसके बाद मैंने एक और स्कूल ज्वाइन करा। अब मेरे को यहाँ पे नियुक्ति, क्योंकि इंदौर जिले में सभी जगह पे वर्ग 1 वालों की नियुक्ति
यहाँ पे हो चुकी है। और वहाँ पे जब वर्ग 1 के टीचर आए थे तो वर्ग 1 में मुझे यहाँ पे हटना पड़ा, जैसा कि आप मेरे 2 बार के लाइन में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैंने वर्ग 2 में यहाँ पे ज्वाइन किया। वर्ग 2 में जब ज्वाइन किया मुझे लगा वर्ग 2 में टीचर नहीं आएंगे, तो उसमें भी परमानेंट टीचर आ गए। और मुझे आप देख सकते हैं कि अगस्त में ज्वाइनिंग हुआ और मुझे अक्टूबर में यानी कि 3 महीने में ही रिलीफ यहाँ पे कर दिया गया। तो आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक भी पूरी प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। और उसी के बाद आगे बताएंगे कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग यानी कि कब से कब तक मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो 2 स्कूलों के नाम 3 स्कूलों के नाम बता दिए गए, उनकी डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो लॉन्ग टर्म में थी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो जो अभी आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती चल रही है वो लॉन्ग टर्म में आती है, और शॉर्ट टर्म में वो गेस्ट टीचर आएंगे जहाँ पर कोई टीचर परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाते हैं या किसी बीमारीवश या किसी ट्रेनिंग के दौरान उनको भेज दिया जाता है। तो 2 महीने से लगा के 4 महीने 6 महीने तक अगर वो अपनी पोस्ट पे उपस्थित नहीं रहते तो उस जगह पे शॉर्ट टर्म के लिए अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि मेरी यहाँ जो ज्वाइनिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के तहत यहाँ पे ज्वाइनिंग दी गई थी। चलिए आगे आप देखेंगे। अब यहाँ पे मंथली पेमेंट बता रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 2 साल से गेस्ट टीचर में काम नहीं किया है, तो आपको मेरी मंथली डिटेल यहाँ पे नहीं मिलेगी, बल्कि आपने अगर काम किया है तो आपकी मंथली डिटेल यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर आप देखेंगे इसके अंदर कि अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल भी यहाँ पे दे दी गई है। तो मैंने जब जब काम किया है तब तक देखिए मेरा सिरपुर का मैंने बोला 4 साल मैंने काम किया है और 2 साल अलग, टोटल मैंने 6 साल यहाँ पे काम किया गया है। और उसका स्कोर वर्किंग डे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सभी मैंने वर्ग 1 में मैंने काम किया और सभी में परमानेंट टीचर आके मुझे बाहर का रास्ता देखने को मिला है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे स्कोर कार्ड से थोड़ा सबक ले सकते हैं कि मैंने वर्ग 1 में ज्वाइनिंग करी है, उसके बाद मेरे को परमानेंट टीचर आने के बाद हटा दिया गया है और अभी भी वर्ग 1 वालों की ज्वाइनिंग यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे ही वर्ग 1 वालों का जो पोस्ट खुल जाती है तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और वर्ग 1 वाले जितने भी टीचर है सबको एक बार बाहर का रास्ता इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ भी ज्वाइनिंग करें वर्ग 2 के लिए करें, क्योंकि वर्ग 2 की अभी कोई ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं दी गई है और ना ही उनकी कोई पोस्ट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो इस टाइप से आप मेरा पूरा ब्यौरा यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सब डीओ के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरीफाई किया गया और किस किस डेट को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी गई थी वो डेट भी यहाँ पे दे दी गई है। तो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो फुल टाइम ज्वाइनिंग हुई थी जिससे मैंने कब तक काम किया है यहाँ पे देखेंगे। और जैसे यहाँ पे परमानेंट टीचर आया तो मेरे यहाँ पे जो स्कोर कार्ड के वर्किंग डेज है वो भी यहाँ पे कम हो गए। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि मैं यहाँ पे कितना आपको बता रहा हूँ कि वर्ग 1 में ज्वाइनिंग करने से पहले आप 10 बार यहाँ पे सोच लीजिएगा कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमानेंट टीचर है और आपको 2 महीने के लिए रखा जाए और उसके बाद आपको 6 महीने घर बैठना पड़े। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी मेरे वीडियो के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।